शताब्दी में है और 21वीं शताब्दी में कुछ चेंज हैं। यह शताब्दी नई सोच वालों की, ऊर्जा से भरी हुई है, ऊर्जावान लोगों की है और प्रयोगों का दूसरा नाम है। बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं। यह सदी है संभावनाओं का नया ब्रह्मांड तलाशने की, और डायरेक्ट सेलिंग इस सदी की सबसे बड़ी क्रांति बनने वाली है। आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर जिस प्रकार से डाटाज बता रहे हैं, जिस प्रकार से एफडीएसए की रिपोर्ट बता रही है कि आने वाले कुछ सालों के बाद इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट टर्नओवर करने वाला कंट्री डायरेक्ट सेलिंग का बनने वाला है, और उसमें आरसीएम का क्या वजूद होने वाला है वो चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये लाइन आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। इस समय हर व्यक्ति को इन 3 चीजों की बेहद बेहद तलाश है। सबसे पहला, हर व्यक्ति इस चीज की तलाश में है कि उसके घर में जो प्रोडक्ट आए वो हेल्दी हो, उसके परिवार को स्वस्थ रखने वाला हो। क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने इस चीज को देखा है, जिन लोगों की हेल्थ सही नहीं थी, जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर सही नहीं थी, किस प्रकार से उन लोगों ने इस बुरी सिचुएशन को फेस किया। और आज हर व्यक्ति इस बात को मानने को तैयार है कि घर में प्रोडक्ट वो आए जो परिवार की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए, जो परिवार को स्वस्थ रखे। इसलिए अपने आप को व अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे प्रोडक्ट की तलाश में आज हर व्यक्ति है। उनको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो उनके परिवार को इस बीमारी से बचा सके, जो उनके परिवार की इम्यूनिटी बढ़ा सके। यह बिल्कुल आज हर व्यक्ति की जरूरत है। जिस प्रकार से इस कोरोना में, लॉकडाउन में नौकरियों को लेके, काम को लेके एक माहौल बना, हर व्यक्ति के मन में डर का माहौल बना, किसी की नौकरी छूट गई, किसी की सैलरी कम होगी, किसी की फैक्ट्री बंद होगी, दुकान बंद की, जो भी चीजें रही, आज नौकरियों को लेकर के असमंजस का माहौल है। ऐसे में हर व्यक्ति को कुछ ऐसे काम की तलाश है जहां पर लॉकडाउन का, मंदी का उसकी नौकरी पर, उसके काम पे कोई फर्क ना पड़े। और तीसरा है, इंडिया में जिस प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग का माहौल बन रहा है, अब लोगों को एक अच्छी, टिकाऊ, एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की भी तलाश है। ये 3 सवाल आज हर व्यक्ति के लिए जरूरी हैं। यदि आज आप इन तीनों को समझ जाएं कि क्या ये तीनों आज हर व्यक्ति की जरूरत है, तो आप देखेंगे आरसीएम बिजनेस इन तीनों पहलुओं पर, सभी पहलुओं पर 100% खरा उतरता है। 100% खरा उतरता है इन तीनों पहलुओं पर। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट पिछले कुछ समय में लोगों को जिस प्रकार से हमारे प्रोडक्ट पे विश्वास बना, आज डंके की चोट पर बोल सकते हैं हमारा प्रोडक्ट पहले पॉइंट को 100% कवर करता है। हेल्दी प्रोडक्ट है हमारे, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट हैं। और यदि मैं थोड़ा सा पहले पॉइंट पे जाऊं, इन तीनों पॉइंट को मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। आरसीएम बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के नाम पे आज एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जहां पर लोग बिल्कुल बोल रहे हैं कि आरसीएम जैसा प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है। क्योंकि हमारे 3 उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। हम उद्देश्य ही इसी लेकर चल रहे हैं कि हम लोगों को हेल्दी बना पाए। और मैं आज इस मंच से सभी लोगों के बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से हमारे प्रोडक्ट की लोग तारीफ कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा, ये हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी की ताकत इतनी बड़ी बनेगी कि लोग इसलिए आरसीएम ज्वाइन करेंगे कि उनको बाहर कोई ऐसा ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा जहां से मिलावट से बचा जाए और जहां से अच्छा प्रोडक्ट आ जाए। आरसीएम उस प्रकार के प्रोडक्ट दे रहा है। पिछले कुछ समय में मैं बहुत सारे प्रोडक्टों की बात नहीं कर पाऊंगा, कुछ प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। हर प्रोडक्ट हमारा लाजवाब है। हमारा एक प्रोडक्ट है गिलोय तुलसी। इस प्रोडक्ट की इतनी डिमांड बढ़ी कि पिकअप सेंटर पे, वंडर वर्ल्ड पे ये प्रोडक्ट पूर्ति भी नहीं हो पाई। क्योंकि इस प्रोडक्ट ने इस कोरोना काल में लोगों की इम्यूनिटी पावर को इतना बूस्ट किया। यह प्रोडक्ट हर व्यक्ति की जरूरत का बना, जो आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में, आपकी शरीर की मेन सेल्स को हेल्दी बनाने में, बीमारियों से छुटकारा पाने में, एलर्जी को खत्म करने में, इस प्रकार के प्रोडक्ट हमारे आरसीएम में है, जहां एक व्यक्ति इन प्रोडक्ट को लेने के लिए आरसीएम के साथ 100% आ सकता है। स्वेच्छा काढ़ा जैसा प्रोडक्ट जो आपको एंटीऑक्सीडेंट की वजह से बहुत सारी बीमारियों से राहत दे सकता है, जो शरीर के शुद्धिकरण में मदद देता है,
फैट कम करने पर प्रभावी है, तनाव निवारक है, इम्यूनिटी बूस्टर है, बुखार से राहत देता है। इस प्रोडक्ट ने जो कमाल किया इस समय में, लोगों को इस प्रोडक्ट की जिस प्रकार से जरूरत पड़ी और लोगों ने इस प्रोडक्ट को प्रमोट किया, आज हम उस प्रकार के प्रोडक्ट पर कर रहे हैं। एक बहुत छोटा सा प्रोडक्ट, गुड सिप, छोटे से पाउच में क्या कमाल किया इस प्रोडक्ट ने सर। इस प्रोडक्ट में विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, नींबू, तुलसी, काली मिर्च, लौंग, एलोवेरा, आंवला, पुदीना, अदरक, नींबू। मैं केवल प्रोडक्ट नहीं बता रहा हूं सर, आज आरसीएम ने डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाली कंपनियों को यह जता दिया है कि यदि बिजनेस चलता है तो प्रोडक्ट से चलता है। मैं किसी कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आज फील्ड में यह बात सुनने को मिलती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी कंपनी ने भी 4 नए प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। ऐसा क्या कारण हुआ कि अब लॉन्च कर दिए? पहले तो कुछ और ही बोलते थे। क्योंकि आने वाला जमाना केवल उन कंपनियों का है जो हेल्दी प्रोडक्ट पे काम कर रही हैं, तो हम उस प्रकार के प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिशन में हम आज अव्वल हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट हमारे पास है। आज उन प्रोडक्टों ने लोगों के दिल में ऐसी जगह बना ली जो लोग खुद प्रमोट करते हैं। न्यूट्रीचार्ज मैन, वोमैन, S5 का कमाल हुआ सर। हमारी एक वीडियो आई जहां पर बहुत सारे डॉक्टर्स ने यह बताया कि न्यूट्रीचार्ज S5 और गामा ओरिजिनल 2 ऐसे प्रोडक्ट रहे जिन्होंने लोगों को इस कोरोना में बहुत राहत दी। तो कहने का भाव क्या है, आज हर व्यक्ति को हेल्दी प्रोडक्ट की जरूरत है। हमारा नमक से लेकर के हर प्रोडक्ट आज लोगों की जरूरत का बन चुका है, जिसने लोगों के दिल में एक जगह बनाई है कि हेल्दी प्रोडक्ट है। तो पहला पॉइंट हमारा इस बात को 100% श्योर करता है, हम हेल्दी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, आज हर व्यक्ति को अच्छे काम की तलाश है। काम आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छा है, मैं किसी भी काम की कमी नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा आपसे ये जरूर शेयर करना चाहूंगा कि काम कैसा होना चाहिए। काम ऐसा हो जिसमें सिक्योरिटी ऑफ वर्क हो। इस कोरोना में जिस प्रकार से लोग हताश हुए, मेरी दुकान तो थी लेकिन दुकान बंद है तो पैसा कहां से आएगा, मेरी फैक्ट्री तो थी लेकिन फैक्ट्री बंद है तो पैसा कहां से आएगा, और काम बंद है तो इनकम नहीं आएगी, तो इनकम नहीं आएगी तो घर का गुजारा कैसे चलेगा। तो आज व्यक्ति को ऐसे काम की जरूरत है जहां पर सिक्योरिटी ऑफ वर्क हो, जहां पर काम बंद ना हो। कुछ हो जाए, मंदी हो जाए, बंदी हो जाए, लॉकडाउन हो जाए, काम बंद नहीं होना चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए। और ऐसा काम होगा तो सिक्योरिटी ऑफ इनकम भी होगी। जहां पर कोई बॉस ना हो, यू आर द इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, बॉस का झंझट ना हो। जहां पर टेंशन फ्री लाइफ हो सर। टेंशन तो तब होती है जब आपकी इनकम नहीं आती, काम बंद हो जाता है और बहुत सारी चीज होती है। ऐसा काम हो, क्योंकि हेल्दी रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि हम अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस टेंशन को छोड़ना पड़ेगा सर। जहां पर नाम हो, सम्मान हो, रिकॉग्निशन हो, पहचान हो, ऐसा काम हो जो दूसरों के लिए काम आ सके, हम दूसरों से दुआएं मिल सके, दूसरों को मोटिवेट कर सके, और ऐसा काम हो जहां पर टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती हो। आरसीएम बिजनेस 100% इन पॉइंट को कवर कर रहा है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। पहले मैं लेता हूं सिक्योरिटी ऑफ वर्क एंड सिक्योरिटी ऑफ इनकम। 6 जून को जब हमारा आरसीएम बिजनेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मार्च महीने के अचीवर्स का सेलिब्रेशन था, उस दिन टीसी सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली। बहुत सारे लोगों ने उस बात को सुना कि इस साल मार्च में हमने 20 साल के बिजनेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और 6 जून को उस प्रोग्राम में बोला कि हमारा अब तक जो बिजनेस हुआ है टोटल, वो लास्ट ईयर के बिजनेस से डबल है। आप इन दोनों बातों को सोचिए सर। मई में संपूर्ण लॉकडाउन रहा, पिकअप सेंटर खुलते ही नहीं थे। कोई 1 घंटा खुल गया, कोई 2 घंटे खुल गए, लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल को सबको फॉलो करना था। उस दौरान भी हमारा बिजनेस डबल हो रहा है। इसके क्या मायने सर? क्योंकि यहां पर सिक्योरिटी ऑफ वर्क है, यहां काम बंद नहीं होता, क्योंकि हमारा बिजनेस हमारे प्रोडक्ट से चलता है। और जब व्यक्ति घर पे होता है और हम क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो घर में रहा व्यक्ति काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन खाना तो खाएगा। और खाना बल्कि चाय 2 बार पीता है, बिस्कुट 3 बार खाता है, इसलिए बिजनेस बढ़ता है। तो इस बिजनेस में मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा, यदि आप सिक्योरिटी ऑफ वर्क चाहते हैं, सिक्योरिटी ऑफ इनकम चाहते हैं, तो आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सिक्योरिटी ऑफ वर्क और सिक्योरिटी ऑफ इनकम दे सकता है, क्योंकि ये कभी बंद होता नहीं है। और यहां पर आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनते हैं। टेंशन फ्री लाइफ को टेंशन होती नहीं सर। टेंशन किस बात की है? जब आप
को कोई पैसा लगा ही नहीं है। इस बिजनेस में जितना एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट यहां पर है, उतना दुनिया के किसी व्यवसाय में नहीं है। जब हम यहां पर सेलिब्रेशन करते हैं, तालियां बजाते हैं, डांस करते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, क्या आपने कभी किसी दुकानदार को दुकान में डांस करते देखा है सर? क्या आपने किसी ऑफिस में अपनी कुर्सी पर उस ऑफिस के अधिकारी को डांस करते देखा? नहीं सर, परेशान रहते हैं वहां पर लोग, तंग रहते हैं कि यार इतना काम हो गया, पता नहीं क्या होगा। लेकिन यहां पर लोग इंटरटेन करते हैं, एंजॉय करते हैं। यहां पर नेम, फेम, शोहरत आपको लोग अपने यूट्यूब पे देखें, आपको लोग वीडियो में देखें, आपको लोग टेलीविजन में देखें। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके यहां पर आ सकती है, और दूसरों से दुआएं कमाने का मौका। यदि आपने किसी व्यक्ति को आरसीएम का प्रोडक्ट रिकमेंड कर दिया, गामा ओरिजिनल दे दिया, और गामा ओरिजिनल से उसकी बीमारी दूर हो गई, वो जिंदगी भर आपको दुआएं देगा। यदि आपने किसी व्यक्ति को प्लान दिखा दिया और वो प्लान दिखा के रोल के टेक्निकल बन गया, वो जिंदगी भर आपको दुआएं देगा कि आज इस व्यक्ति की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई है। और टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम, ये मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। इस बिजनेस में इतना पैसा है, शायद आपने कभी कैलकुलेट नहीं किया होगा। इतना पैसा दे सकता है कैसे, मैं थोड़ा सा बताऊं हमारे बिजनेस के बारे में, प्लान के बारे में, जस्ट 1 मिनट के लिए। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम जो प्रोडक्ट खरीदते हैं वो इस बाजार से आता है, और जब जब भी ग्राहक इस बाजार में जाता है, वो इस बाजार के टर्नओवर को बनाता है। हमने बाजार में जाके बाजार को बड़ा बना दिया, टर्नओवर को बड़ा बना दिया, बाजार वालों को बड़ा बना दिया, विज्ञापन वालों को बड़ा बना दिया, लेकिन ग्राहक आज भी वही का वही है। और हमने इस बाजार के टर्नओवर को पहुंचा दिया 65 लाख करोड़। जिस प्रकार का प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं, आरसीएम में जिस प्रकार के प्रोडक्ट हैं, उस प्रोडक्ट का इंडियन ट्रेडिशनल मार्केटिंग का 1 साल का टर्नओवर लगभग 65 लाख करोड़ का है सर। यदि हम इस बाजार को छोड़ दें, क्योंकि यहां पर क्वालिटी के साथ भी समझौता है, कच्चा पक्का बिल का झमेला भी है, 1 नंबर 2 नंबर का बिल भी है, लिखा होता है बोर्ड पे बिका हुआ माल वापिस नहीं होगा, और ग्राहक का कोई टर्नओवर भी नहीं है। और यदि हम एक फैसला कर लें, आज के बाद मैं इस दुकान पे नहीं जाऊंगा, मैं आरसीएम से प्रोडक्ट लूंगा जहां पर क्वालिटी प्रोडक्ट की गारंटी मिलती है, तो आप केवल कुछ सामान नहीं ले रहे हैं, आप इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग के टर्नओवर को आरसीएम में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम मेंबर नहीं बना रहे सर, हम मेंबर बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। हमारा मिशन है ट्रेडिशनल बिजनेस को डायरेक्ट सेलिंग में कन्वर्ट करना। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस का टर्नओवर हमारा नहीं है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर हमारा है, ग्राहक का है। अर्थात इस दुकान से, आरसीएम की दुकान से सामान लेके ग्राहक को इस टर्नओवर का मालिक बनने का मौका मिलता है। अब मैं बात करता हूं, कई लोग बोलते हैं सर लोग मानते नहीं है। नहीं भी माने तब भी सोचिए आप क्या हो सकता है। यदि मैं 10 लोगों को बात करता हूं, 10 लोगों को आरसीएम के प्रोडक्ट की बात करता हूं, आरसीएम की क्वालिटी की बात करता हूं, और 10 में से 90 लोग मुझे मना भी कर दें और 10 लोग भी यस कर दें, यदि मैं 100 लोगों से बात करता हूं और 100 में से 90 लोग मना कर दें और 10 लोग भी यस कर दें, इसको गणित की भाषा बोलते हैं सर 10%। सिर्फ 10% लोग भी हमारी बात को सुन लें, हमारे प्रोडक्ट के यूजर बन जाए, तो देखिए सर खेल कितना बड़ा हो सकता है। हमने 10% ट्रेडिशनल मार्केटिंग को आरसीएम में कन्वर्ट कर दिया, और 65 लाख करोड़ का 10% बनता है सर 6.5 लाख करोड़। यह संभावना दिखा रहा हूं सर आपको मैं। जिस दिन 10% लोगों के हमारा प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा, जिस दिन 10% लोगों को हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे विश्वास हो जाएगा, जिस दिन 10% लोग हमारे प्रोडक्ट के रेट से सेटिस्फाई हो जाएंगे, जिस दिन 10% लोग आरसीएम को अडॉप्ट कर लेंगे, उस दिन यह टर्नओवर 6.5 लाख करोड़ का हो सकता है। और ये टर्नओवर आरसीएम का नहीं है सर, ये टर्नओवर ग्राहक का है, डिस्ट्रीब्यूटर का है। और इसमें से जब 45% पैसा ग्राहकों के बीच में बटेगा, तो दोस्तों हम ही नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकती है। इतना बड़ा बिजनेस आरसीएम बन सकता है। तो गलती हमारे से होती है, हम तैयारी करते हैं बहुत छोटी सी और रिजल्ट चाहते हैं बहुत बड़ा। जब हमें पता है कि बिजनेस कितना बड़ा है, तो हमें उस प्रकार की बड़ी तैयारियों को भी करना चाहिए। तो मेरा सेकंड पॉइंट था कि हमें एक ऐसा काम चाहिए जो हमें फाइनेंशियली फ्री कर सके। तीसरा पॉइंट है, लोगों को एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की भी तलाश है। मैं अच्छी कंपनी के बारे में बताने से पहले एक ऐसे व्यक्ति की कोटेशन आपको दिखा रहा हूं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, क्योंकि इस डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत अमेरिका से हुई थी और वहां जिस प्रकार का टर्नओवर बढ़ा, जिस प्रकार के लोगों की इनकम बढ़ी, तो बिल क्लिंटन साहब ने एक लाइन लिखी
नेटवर्क मार्केटिंग इज ह्यूज। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और इसमें इनकम भी बहुत बड़ी आ सकती है। बस एक ही शर्त है, आप किसी अच्छी सी कंपनी से जुड़ जाएं तो। बहुत बड़ा रोल है सर, आपकी नॉलेज स्किल सारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन यदि कंपनी टिकाऊ नहीं होगी तो आप क्या करोगे? और ऐसा हमारे देश में हुआ है। मैं जब बहुत सारे लोगों से मिलता था तो लोग बताते थे, सर मैंने आज तक 10 कंपनियां कर ली है। मैं पूछता था ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कहा सर गलती मेरी नहीं है, कंपनी नहीं टिकती थी। तो ये बहुत जरूरी है कि यदि आप इस सेक्टर में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ना पड़ेगा जो आपके लिए स्थायी हो। मैं आरसीएम की बात कर रहा हूं। कंपनी की प्रोफाइल थोड़ी सी मैं दिखाना चाहता हूं। हमारी कंपनी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसका 44 साल का ट्रेडिशनल बिजनेस का अनुभव है, क्योंकि 1977 से टेक्सटाइल के बिजनेस में है। 44 साल कितना बड़ी बात है सर। वो कंपनी जो इंडिया में 44 साल से ट्रेडिशनल बिजनेस में है, जो इंडिया की टॉप 10 मैन्युफैक्चरिंग मिलों में एक रहा, उस कंपनी की बात कर रहे हैं सर आपके साथ, जिस कंपनी का 21 साल का डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है। 2000 से आरसीएम ने डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत की थी। 21 साल छोटी बात नहीं है सर। इतनी बड़ी कंपनी जिसके पास ट्रेडिशनल बिजनेस का 44 साल का अनुभव और जिसके पास 21 साल का। और मैं इस फील्ड में मैं देखता हूं लोगों को, कई लोग बोलते हैं सर एक ऐसी कंपनी शुरू कर ली जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और मैं पूछता हूं किसने शुरू की है? वो बताते हैं सर ये व्यक्ति पहले, जिस व्यक्ति के पास पहले कुछ नहीं होता था, वो कहता है मैं अपनी कंपनी शुरू कर ली। लोगों ने कंपनी बनाने का धंधा बना लिया सर। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा, इस बिजनेस में सक्सेस के लिए आपको ये बिल्कुल देखना चाहिए कि आपकी कंपनी की प्रोफाइल कैसी है। जिस कंपनी के पास क्वालिटी प्रोडक्ट्स, डंके की चोट पर हम बोलते हैं 500 से ज्यादा डेली यूज के प्रोडक्ट हैं, जिस कंपनी के पास 10,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर, 200 से ज्यादा डिपोज पूरे इंडिया में, जिस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा जो आज लोग सोच भी नहीं सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, डिपोज, आरसीएम वर्ल्ड, आप वहां जाके देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि इतनी बड़ी कंपनी का 45% का मालिक बनने का मुझे मौका मिल रहा है। जिसके पास रेप्यूटेड ब्रांड पार्टनर्स, इप्का लैब जैसे ब्रांड पार्टनर, एपी ऑर्गेनिक्स जैसे ब्रांड पार्टनर, प्रेस्टीज जैसे ब्रांड पार्टनर, बड़े बड़े ब्रांड पार्टनर हमारे साथ, नीलॉन जैसे ब्रांड पार्टनर, रेप्यूटेड ब्रांड पार्टनर जिसके पास क्वालिटी प्रोडक्ट देने वाले, और सबसे बड़ी चीज जो डायरेक्ट सेलिंग में एथिकली काम कर रही है और विजनरी लीडरशिप अपने टीसी सर की। जब मैं इस बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पर नहीं था तो लोग कई बार ये बात करते थे, मैं एक चीज बोलता था, लोगों के पास कुछ भी हो सकता है लेकिन लोगों के पास टीसी सर जैसी विजनरी लीडरशिप नहीं हो सकती। और आज हम जो कुछ भी हैं इसमें सबसे बड़ा रोल है टीसी सर के विजन का। उन्होंने उसी दिन जब एक पेंट पीस से इस बिजनेस की शुरुआत की थी, उसी दिन उन्होंने देख लिया था इस बिजनेस में हर वो प्रोडक्ट आने वाला है। और मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा, आज हमारे प्रोडक्ट जिस प्रकार से लगातार बढ़ रहे हैं, मैं पूरे दावे से कह सकता हूं बाजार का ऐसा कोई प्रोडक्ट बचेगा ही नहीं जो आरसीएम में ना हो। और जब सारे प्रोडक्ट आरसीएम में होंगे तो लोग आपके साथ क्यों नहीं आएंगे सर। और सबसे बड़ी चीज, आज जो जरूरत है, इंडिया गवर्नमेंट ने सितंबर 2016 में इस इंडस्ट्री के लिए गाइडलाइन दे दिया। और मैं इस चैनल पे सभी लोगों के बीच में इस बात को कमिटमेंट के साथ बोल रहा हूं, यदि डायरेक्ट सेलिंग की 100% गाइडलाइन को इंडिया गवर्नमेंट की कोई कंपनी फॉलो करती है, उसमें आरसीएम नंबर 1 रहता है। यह हमारे लिए प्राउड की बात है। यह कंपनी के प्रोफाइल के साथ आप जुड़ रहे हैं सर, आपको फक्र होना चाहिए कि इतनी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ रहा हूं। और मैं मानता हूं आज यदि मैं कहीं पर इस बिजनेस में पहुंचा तो उसमें कंपनी के रोल का बहुत बड़ा रोल है। ये 3 चीजें यदि आप करते हैं तो आरसीएम बिजनेस, आज लोगों को अच्छे प्रोडक्ट की जरूरत है, आरसीएम बिजनेस दे रहा है। एक अच्छे काम की जरूरत है, आरसीएम बहुत बड़ा काम है। और लोगों के अच्छी कंपनी के साथ जुड़ने की जरूरत है, तो हमारी कंपनी की प्रोफाइल बहुत बड़ी है। इसलिए मैं कह सकता हूं आरसीएम बिजनेस केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं है, आरसीएम बिजनेस एक बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी है। जिस प्रकार से एमबीए की क्लासेस में डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जा रहा है, मैं पूरे दावे और विश्वास के साथ कहता हूं वो बच्चे एमबीए की पढ़ाई करने के बाद आरसीएम को एज ए कैरियर करने वाले हैं। तो आपको सोचना नहीं है, इस बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए इसको एज ए कैरियर के तौर पे आपको लेने की जरूरत है।
और यदि आप इसको एज ए करियर लेना चाहते हैं तो मैं अपने 20 साल के अनुभव के आधार पर यह आपसे कहना चाहूंगा, उन 5 पॉइंटों को मैंने फॉलो किया जिसकी वजह से मैं यहां पर पहुंच गया। आप भी यदि उन 5 पॉइंटों को फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल यहां पर पहुंच सकते हैं। उन 5 पॉइंट पे डिस्कस करने पहले मैं किताब के बारे में आपसे जरूर कहना चाहूंगा। एक किताब मैंने पढ़ने को मौका मिला, डग वीड उसके राइटर हैं, एक अनूठा बिजनेस विशेषज्ञ ब्रीफकेस के साथ। उन्होंने इस किताब में बताया पिछले 6 सालों में अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा करोड़पति बने हैं और उन 10 लाख से ज्यादा करोड़पतियों में 25% हर चौथा करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग का व्यक्ति बना है। इस किताब के बिहाफ पे मैं आज ये बात पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूं, कुछ सालों के बाद हमारे देश में भी ऐसी किताब लिखी जाएगी और उस किताब में भी लिखा जाएगा कि भारत में पिछले 10 साल में जितने करोड़पति बने हैं उनमें से हर चौथा करोड़पति आरसीएम बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूटर बना है। उस प्रकार की तैयारी आरसीएम बिजनेस की हो रही है। तो आप उस एंगल से इस बिजनेस को कीजिए और उस एंगल से यदि आप करते हैं तो वो 5 पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसने मेरी जिंदगी बदली, आज मैं यहां पर पहुंचा हूं, तो वो 5 पॉइंट है जो आपको इस बिजनेस में सफलता दिला सकते हैं। सबसे पहला 100% फेथ, आपका विश्वास होना चाहिए सर पूरा अपने ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर, आरसीएम बिजनेस के ऊपर, आरसीएम के प्रोडक्ट्स पर, आरसीएम के सिस्टम पर। जब तक आपका पूरा फेथ नहीं होगा आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है। 100% फेथ ही आपको इस बिजनेस में आगे लेके जाएगा। यह मान लीजिए कि इस बिजनेस में आपकी कामयाबी सुनिश्चित है, बस आपको अपना फेथ लेवल बड़ा करने की जरूरत है। थोड़ा सा भी यदि आपका फेथ कमजोर है ना, आपकी सारी तैयारियों को कमजोर कर देगा वो। दूध आपके पास 1 क्विंटल है, आप उससे अच्छी मिठाई बनाना चाहते हैं, लेकिन 1 बूंद खट्टे की डाल दी उसमें किसी ने, वो 1 बूंद खट्टे की काफी है, सिर्फ 1 बूंद खट्टे की उस दूध को खराब करने के लिए। आपका थोड़ा सा भी विश्वास डगमगा रहा है तो आपकी कामयाबी नहीं हो सकती। आपको विश्वास बनाना भी है और लोगों का विश्वास पात्र बनना भी है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यदि आपका विश्वास आरसीएम बिजनेस पे पूरा है तो आपकी सफलता 100% है, लेकिन आपकी टीम का भी, लोगों का भी आपको विश्वास बनाना है। वो एक्टिविटीज कीजिए जिससे लोगों का आपके ऊपर विश्वास बने। कभी कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपका विश्वास टूटे। कमिटमेंट ऑफ वर्ड्स, जिस दिन लोगों को आपके ऊपर विश्वास हो गया ना सर, बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। इस बिजनेस के बारे में कहा गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल विल अपोज यू, देन पीपल विल वॉच यू, देन पीपल विल फॉलो यू। तो जिस दिन आपका विश्वास बन गया लोग आपको फॉलो करेंगे। मैं कई बार एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूं। एक बार एक छोटी सी बच्ची अपने पिताजी के साथ पैदल चल रही, अपने गांव में जा रही थी। दोनों पैदल जा रहे थे और बच्ची ने पिताजी की उंगली पकड़ी हुई थी। जैसे आगे बढ़े एक पानी का छोटा सा नाला आया जिसमें पानी चल रहा था और जैसे वो पानी में घुसे बच्ची ने तुरंत बोला, पापा आप मेरी उंगली पकड़ लीजिए। तो पापा ने कहा, बेटा तूने मेरी उंगली पकड़ रखी है या मैं तेरी उंगली पकड़ूं, क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो बच्ची हूं, नादान हूं, हो सकता है इस पानी के तेज बहाव से मैं डर जाऊं और आपकी उंगली को छोड़ दूं, लेकिन आप तो मेरे पिताजी हैं, मुझे पूरा विश्वास है कितना भी तेज पानी आ जाए आप कभी मेरी उंगली छोड़ने वाले नहीं हैं। उतना भरोसा उस बच्ची को अपने बाप पे था जितना भरोसा यदि आपको आरसीएम बिजनेस पे हो जाए और लोगों को आप पर हो जाए, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं इस बिजनेस में दुनिया की कोई ताकत आपकी कामयाबी को रोक नहीं सकती है। तो वो भरोसा आपका होना चाहिए, वो भरोसा पैदा कीजिए। नए साथियों कहना चाहता हूं मैं, यदि आपने अभी तक कंपनी को नहीं देखा है, आप एक बार कंपनी को देखने की प्रयास कीजिए, प्रोडक्ट को यूज कीजिए। जिस दिन आपका प्रोडक्ट पे 100% फेथ हो गया सर, बिजनेस चुटकियों में चलेगा। आज प्रोडक्ट बोलता है हमारा, आप अपने घर में प्रोडक्ट को सजाइए और अपने घर में डिस्प्ले वाल ओपन कीजिए। लोगों से गलती क्या हो रही है कि प्रोडक्ट लेके आए 500-700 हजार का और पता ही नहीं कहां रखा है। आप अपने गेस्ट रूम में, ड्राइंग रूम में इस प्रोडक्ट को सजाइए ताकि लोग जब आपके घर पे आए तो ये पूछे ये क्या है, ये सामान तो किचन में होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं,
किचन में रख लिया, अब यहां पर रखेंगे। ये वो प्रोडक्ट है जो लक्ष्मी को घर में लेके आता है। ये वो प्रोडक्ट है जो मेरे परिवार की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये वो प्रोडक्ट है जो मेरे परिवार को बीमारियों से बचा सकता है। ये वो प्रोडक्ट है जो हमें हेल्दी बना सकता है। ये वो प्रोडक्ट है जो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। आपका इतना फेथ दे करके सामने वाला पूछेगा बता माजरा क्या है, आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। इसलिए 100% फेथ ऑन योर प्रोडक्ट, ऑन योर सिस्टम, ऑन योर बिजनेस, ऑन योर कंपनी होना चाहिए, ऑन योर अप्लाई। दूसरा पॉइंट, बी रेडी टू लर्न। बहुत जरूरी है, सीखना नहीं है, सीखने के लिए तैयार रहना है। जब भी कोई बात आपको बताई जाए, यस ओके आई एम रेडी, ये भावना जिस दिन आपके आ गई, सीखने से कामयाबी नहीं मिलेगी सर, सीखने की भावना से कामयाबी मिलेगी। वो भावना ही आपको सिखाए हुए चीज का फायदा देती है। जब तक आपकी सीखने के प्रति फीलिंग नहीं होगी, तब तक उस सीखे का लाभ मिलने वाला नहीं है। हर एक्टिविटी, जब भी आपको किसी एक्टिविटी के लिए बोला जाए, यस सर आई एम रेडी, जब वो एक्टिविटी के लिए आपको बोला जाता है, थोड़ा सा अपने आप से सवाल पूछिए, उस समय आपकी फीलिंग कैसी रहती है। अपलाइन ने बोला इस किताब को पढ़ना है, और जैसे अपलाइन ने किताब को पढ़ने के लिए बोला, अब अपने आप से सवाल पूछिए आपकी फीलिंग कैसी हुई। एक तो ये हुई चलो यार ऐसे बोलता रहते हैं, एक ये हुई चलो अपलाइन ने बोल दिया पढ़नी पड़ेगी, और एक ये हुई कि यार ये किताब अपलाइन ने प्रमोट की है, इसका मतलब इस किताब से कुछ जरूर मेरे बिजनेस में चमत्कार होने वाला है। यदि आपकी तीसरी टाइप की फीलिंग है तो 100% उस किताब से आपको लाभ मिलेगा। किसी वीडियो के लिए रिकमेंड कर दिया, किसी मीटिंग के लिए बुला लिया, जब आपको किसी एक्टिविटी के लिए बोला जाता है, उस समय आपकी भावनाएं कैसी होती हैं। संस्कृत में एक लाइन है सर, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धावान को ही ज्ञान की लाभ मिलता है। यदि आपकी श्रद्धा है सीखने में, तो ही आपको ज्ञान का लाभ मिलेगा। और यदि आपने सीखना शुरू कर लिया तो बिजनेस बिल्कुल आगे बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि आप सीखेंगे तभी तो लोगों को सिखा पाएंगे। लोगों से गलती यही हो जाती है कि वो जिस फील्ड से आते हैं, जिस प्रोफेशन से आते हैं, उसी प्रोफेशन को इस बिजनेस में इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। नो, यदि आपकी ईगो हर्ट ना हो रही हो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप किसी भी फील्ड के टॉपर हैं, अचीवर हैं, बिल्कुल मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन ये एक नया फील्ड है, इसमें आप अभी शुरुआती पीरियड में हैं, यू आर ए स्टूडेंट। यदि आपने इस बिजनेस में अपने आप को जीरो मान लिया, अपने आप को खाली कर लिया, तो आप इस बिजनेस को सीख पाएंगे। मैं मैथ का लेक्चरर था, लेकिन इस बिजनेस में जीरो था। जब भी मेरे अपलाइन के द्वारा मुझे कोई चीज बोली जाती थी, सर ये किताब पढ़नी है, यस सर, उस मीटिंग में जाना है, यस सर। हम मीटिंगों के लिए भीलवाड़ा, जयपुर, पता नहीं कहां कहां जाते थे, क्योंकि हमारे हरियाणा मीटिंग होती नहीं थी। तो मैं हर समय सीखने के लिए तैयार रहता था, हर समय यस सर बोलने की आदत थी, तो मैं इस बिजनेस को सीखता चला गया। यही आपको सीखना है। अपलाइन जब बोले, तुरंत आपकी भावनाएं बदल जानिए कि ये काउंसलिंग में मुझे बुलाया, तो इस काउंसलिंग में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मेरा बिजनेस में रॉयल्टी आ जाएगी, मेरा टेक्निकल आ जाएगा। इसलिए बी रेडी टू चेंज, बी रेडी टू लर्न। आपकी भावनाएं इस प्रकार की बन जाएं। द थर्ड पॉइंट इज डू राइट एक्शन। अब सीख रहे हैं, यदि नहीं सीखोगे तो काम तो फिर भी करोगे आप, लेकिन वो एक्शन राइट नहीं होंगे। एक्शन करने से कामयाबी नहीं मिलेगी सर, राइट एक्शन करने से कामयाबी मिलने वाली है। एक छोटा सा एग्जांपल कई बार देता हूं मैं। मान लीजिए मैं जिस रूम में बैठा हूं, इस रूम में रोशनी कम है, लाइट ज्यादा नहीं है, अंधेरा है, तो मुझे ट्यूब का, बल्ब का स्विच ऑन कर देना चाहिए। और मेरे राइट हैंड साइड में एक बोर्ड है जिसमें 5, 7, 8 स्विच लगे हुए हैं, और मैंने एक स्विच को ऑन किया और लाइट नहीं जली। मैंने एक्शन तो किया, स्विच तो ऑन किया, लेकिन लाइट नहीं जली। इसका मतलब यह हुआ स्विच दबाने से लाइट नहीं जलती है सर, सही स्विच दबाने से लाइट जलती है। यह आपको सीखना है। डू राइट एक्शन। हर एक्टिविटी का करने का एक तरीका है। 6 बेसिक को आप पढ़िए। आपने किसी व्यक्ति को फोन कॉल करना है, तो यह भी एक राइट एक्शन होना चाहिए सर। फोन कॉल सही करने का तरीका क्या है, सामने वाले को कैसे बात शुरू करनी है, कैसे अपना परिचय देना है, फिर कैसे सामने वाले से अपॉइंटमेंट लेनी है। जो भी आप करते हैं, जिस दिन आप राइट एक्शन करना सीख गए, उस दिन आपके एक्शन रिजल्ट में बदलना शुरू हो जाएंगे। कामयाबी काम करने से नहीं मिलेगी सर, कामयाबी अपने कामों को रिजल्ट में बदलने से मिलने वाली है।
तो आपको यदि अपने एफर्ट्स को रिजल्ट में बदलना है तो आपको राइट एक्शन करना सीखना पड़ेगा, और राइट एक्शन के लिए फिर वही पॉइंट, बी रेडी टू लर्न। आपने प्रोडक्ट की रिटेलिंग करनी है। अब प्रोडक्ट की रिटेलिंग करोगे तो आपको उस प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए। प्रोडक्ट की जानकारी होगी तो ही तो आप रिटेलिंग कर पाओगे। हमारा स्वेच्छा प्रोडक्ट क्यों जरूरी है व्यक्ति के लिए, हमारा हेल्थ गार्ड ऑयल क्यों जरूरी है किसी व्यक्ति के लिए, हमारी चाय की क्वालिटी क्या है, हमारे बिस्किट किस प्रकार के हैं। आपको जब तक अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरा पता ही नहीं होगा तो सामने वाले को कन्विंस नहीं करूंगा आप। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बिस्किट के बारे में, बहुत सारे लोग टीवी पे ऐड देख के बिस्किट लेके आते हैं। अब आपने रिटेलिंग करनी है और किसी व्यक्ति को बिस्किट देना है, तो आप बता सकते हैं कि मार्केट में जो बिस्किट आ रहे हैं वो मैदे से बने होते हैं, पता नहीं किस ऑयल के होते हैं, उनके अंदर फाइबर नहीं होता। और मैं जो बिस्किट आपके बीच में शेयर कर रहा हूं ये आटे का बना हुआ है, राइस ब्राइन ऑयल में बना हुआ है, इसके अंदर फाइबर है जो आपके बच्चों को स्वस्थ बना सकता है। तो सामने वाला आपकी बात को तवज्जो देगा। आपने न्यूट्रिशन पे सेलिंग करनी है तो जो भी आप एक्टिविटी करते हैं वो आपको राइट एक्शन करना पड़ेगा। आप प्लान दिखा रहे हैं, प्लान दिखाते समय आपके पास प्रोडक्ट बैग है या नहीं है, आपके पास मार्केटिंग प्लान बुक है या नहीं है, आप पूरा ड्रेस कोड में है या नहीं है, आपने सामने वाले से अपॉइंटमेंट लिया नहीं है। जो भी आप एक्टिविटी करते हैं वो राइट एक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, आपके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। आपको लोगों को YouTube चैनल सब्सक्राइब कराना है, आपको जूम ऐप डाउनलोड करवाना है। जिस दिन आपने इन सारी एक्टिविटी को सही करना शुरू कर दिया उसी दिन से आपके रिजल्ट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा केवल काम नहीं करना है, सही काम करना सीखना है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज बी गोल ओरिएंटेड। बी गोल ओरिएंटेड। हमारा बिजनेस सर गोल ओरिएंटेड है। जिंदगी में बहुत सारे लोग बड़ा कैलिबर होने के बाद भी बड़े मुकाम पर क्यों नहीं जा पाते, क्योंकि वहां पर कोई गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी नहीं है। हमारे बिजनेस में शुरू से लेकर के एक व्यक्ति, इसीलिए कई लोग बोलते हैं मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं लेकिन आज इस बिजनेस का रूबी स्टार रूबी बन गया। तो बात उसकी पढ़ाई की नहीं थी, बात इसकी थी उसने सिस्टम को सीखा। जैसे एक व्यक्ति ज्वाइन होता है उसको शुरू से सिखाया जाता है, आपने प्रोडक्ट को रिटेल करना है, आपको डायमंड कलर करना है। तो पहला गोल दे दिया आपने उसको कि 5000 बिजनेस वॉल्यूम करना सिखाना है, उसको गोल मिला। और जब व्यक्ति छोटे छोटे गोल को पूरा करना शुरू कर देता है तो वो जिंदगी में जीतने की आदत हो जाती है। आप गोल टारगेट ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड बनिए सर। आपने उसको बताया कि आपको बिगिनर क्वालिफाई करना है, उसके लिए क्या करना है, आपका टोटल बिजनेस 20,000 का होना चाहिए, आपकी एक लेग में इतना हो, सेकंड लेग में इतना हो, पर्सनल इतना हो। बी गोल ओरिएंटेड। आपको रॉयल्टी पे जाना है, आपको पता होना चाहिए कि मेरा एक लेग में बिजनेस कितना होगा, सेकंड में कितना होगा, उसके लिए मुझे क्या क्या एक्शन करने पड़ेंगे, कितनी मीटिंग लेनी पड़ेगी, कितने लोगों की डिस्प्ले वाल ओपन करनी पड़ेगी, कितनी होम मीटिंग करनी पड़ेगी, कितनी रिटेलिंग करनी पड़ेगी। तो जब तक आप गोल ओरिएंटेड नहीं बनेंगे तब तक इस बिजनेस में आपको बहुत आगे जाने में बहुत मुश्किलें आएंगी। मैं एक बात कई बार बोलता हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले गोला लगाते हैं फिर तीर चलाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तीर चला के फिर गोला लगाते हैं। तीर चला के गोला लगाने वाले मत बनिए सर। 1 तारीख को, बिल्कुल 1 तारीख को अपनी टीम के साथ काउंसलिंग कीजिए, अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग कीजिए और टारगेट लीजिए कि मुझे इस महीने क्या करना है। अभी हमारा जून का ऑफर 25,000 बीवी का 30 जून उसकी लास्ट डेट है। तो ये आपका गोल होना चाहिए कि मुझे मेरी टीम के कितने लोगों को इस टारगेट में लेके आना है। तो आप 1 तारीख को काउंसलिंग कीजिए, अपने उस महीने की बिजनेस का क्या टारगेट आपको होने वाला है, डेप्थ में किस पॉइंट पे कितना होगा, किस ब्रांच में कितना होगा, और इसको करते हुए मुझे क्या क्या काम करना है, और मैं इस सारे टारगेट को पूरा करते हुए इस महीने मेरा बिजनेस की क्लोजिंग क्या होने वाली है। यदि आपने उस क्लोजिंग के अकॉर्डिंग काम किया और राइट एक्शन किए और सीखने के लिए तैयार रहे, मैं दावे से कह सकता हूं आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर देंगे। और इन लक्ष्यों को पूरा करते करते पहले आपका बिगनर होगा, वाइटल होगा, लीडरशिप होगा, रॉयल्टी होगी, टेक्निकल पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, ऐसा करते करते एक दिन आप इस बिजनेस के डायमंड मुकाम तक पहुंच जाओगे। लेकिन ये आपको शुरू से आदत डालनी पड़ेगी, बी गोल ओरिएंटेड। एंड द लास्ट पॉइंट इज क्रिएट लीडर्स। ये इंडस्ट्री लीडरशिप बेस्ड इंडस्ट्री है सर। आपको खुद भी लीडर बनना है और टीम में भी लीडर्स क्रिएट करने हैं। किसी भी बड़ी बिल्डिंग में आप देखते होंगे उसके पिलर उस बिल्डिंग की सुरक्षा करते हैं। पिलर जितने मजबूत होंगे वो बिल्डिंग उतनी सिक्योर होगी, उसकी लाइफ उतनी ज्यादा होगी। लीडर्स आर द पिलर्स इन योर टीम। तो आप जितने ज्यादा अपनी टीम में लीडर्स क्रिएशन करेंगे
उनको जिम्मेदारी दीजिए। जो लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं उनमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो रही है। जो लोग टारगेट पे काम कर रहे हैं उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कन्वर्ट हो रही है। आप 80-20 का फार्मूले को सीखिए सर। कौन लोग हैं जो आपकी टीम में आने वाले समय में उस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं, उन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। उनको सिखाने पे, ट्रेंड करने पे, उनके लेवल पूरे कराने पे। जिस दिन आपकी टीम में लीडर की संख्या बढ़नी शुरू होगी उस दिन आप इस बिजनेस को बहुत बड़ा ले जाएंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है ये 4-5 पॉइंट आपके लिए इस बिजनेस में आगे आपको ले जाने में बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। और इन 5 पॉइंटों को मैंने इंप्लीमेंट किया। मैंने लीडर बिल्डिंग पे काम किया। मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार था। मेरा विश्वास अटूट था। मैंने राइट एक्शन करने की कोशिश की और मैं हमेशा गोल ओरिएंटेड बिल्कुल कैलकुलेशन करता हूं, मैं उस पर काम करता हूं और इसलिए मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा। और मुझे पूर्ण विश्वास है आज का यह सेशन आपके लिए